मैं करुणेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं एक नए वीडियो में। इस टॉपिक में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल सेल। ओके, सो हम अभी एक सॉलिड स्फेयर की बात ना करके अभी हम बात करेंगे स्फेरिकल सेल। और हमें पता लगाना है कि एक स्फेरिकल सेल अगर पॉजिटिवली चार्ज्ड है तो गॉस लॉ के थ्रू हम पता करेंगे कि उससे पॉइंट P पे डिफरेंट पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या वैल्यू होगी, ये हम गॉस लॉ की मदद से पता करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जैसा कि इसमें दिखाया गया है, ये एक स्फेरिकल सेल है। ओके, सो आप इसको 3 डायमेंशनल में एज्यूम कर सकते हैं। एक बॉल जिसके अंदर खाली है, बस ऊपर से वो सॉलिड नहीं है, पूरा उसके अंदर कुछ भरा नहीं है, बस स्फेरिकल है, मतलब वो हॉलो है अंदर से। ओके, सो सेल, और इसका जो डिस्टेंस है, उसका जो हॉलो स्फेयर है, उसका जो रेडियस है वो है r। ओके, और वो जो सरफेस है उसकी पॉजिटिवली चार्ज्ड है, उस पर पॉजिटिव चार्ज Q है। ओके, तो हमें पता लगाना है कि एट पॉइंट, ये आप देख रहे हैं, ये एक पॉइंट P है। ओके, वो इस जो कि r डिस्टेंस पे है, हमें यहाँ पे पता लगाना है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी गॉस लॉ की मदद से। ओके, तो जैसा कि आप जानते हैं, हम एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे इस पॉइंट के चारों ओर। ओके, इस पॉइंट से लेके, सो ये आप देख रहे हैं, ये आपका स्फेरिकल सेल है और इसके चारों ओर हमने एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ की है और इस पे हमने एक छोटा सा एरिया लिया है जिसकी इसको हम ds बोलेंगे। ओके, ये आपका ds हो गया सरफेस। और ये आप जैसा कि आप जानते हैं कि एरिया वेक्टर जो होता है हमेशा जो है आपका सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो ये गॉसियन सरफेस के परपेंडिकुलर हमने एक परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर होता है और इसके थ्रू मीन्स ये चार्ज, ये सेल जो है आपका पॉजिटिवली चार्ज्ड है और इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड पता होगी वो रेडियली आउटवर्ड होगी। ओके, सो जैसा कि इस फिगर में दिखाया गया है, आप यहाँ देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे। ओके, रेडियली आउटवर्ड एक एवरीवेयर। ओके, रेडियली आउटवर्ड यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसकी एरिया जो होगी, ये सरफेस की जो एरिया है वो भी सरफेस के परपेंडिकुलर है। मीन्स क्या मतलब है कि E, इलेक्ट्रिक फील्ड E और आपके एरिया वेक्टर में जो एंगल बन रहा है वो 0 डिग्री है। ओके, तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं एक नया टर्म, हम जैसे कि आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट द आउटसाइड ऑफ सरफेस, ये जो पॉइंट है आपका P, हमने ये सरफेस के बाहर रखा हुआ है। ओके, तब जैसा कि आप जानते हैं कि गॉसियन सरफेस के थ्रू गॉस लॉ के हिसाब से क्या लिख सकते हैं, E डॉट ds इज क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, ये तो गॉस लॉ है, गॉस लॉ के थ्रू ऐसा आप लिख सकते हैं। आप इसको डिस्क्राइब ऐसे कर सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। ओके, मैं अगर यहाँ पे लिख सकूँ, आप लिख लीजिएगा, E डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पे आप जैसा कि आप अभी हम लोगों ने देखा, E और एरिया वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में है। एरिया, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड भी रेडियली आउटवर्ड है और ये जो सरफेस है, इस सरफेस के परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर है। सो E और N के बीच में एरिया वेक्टर के E और ds के बीच में एंगल 0 डिग्री है। ओके, तो आप जब इसको इंटीग्रेट करेंगे E डॉट ds, इसको डॉट प्रोडक्ट को जब आप ओपन करेंगे तो कोसाइन फैक्टर आता है, कोसाइन एंगल बिटवीन E और ds, और एंगल 0 डिग्री है, क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और आप जैसे कि आप जानते हैं कि E हमेशा यहाँ पे और ये सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कांस्टेंट होगी। ओके, सो E को हमने कांस्टेंट माना है और इंटीग्रेशन ds इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, क्यू टोटल क्यू इन यहाँ पे आपको क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो गया। ओके, और जैसा कि आप जानते हैं कि
ये स्फेयर का एरिया, ओके, इंटीग्रेशन ऑफ ds इज नथिंग बट द एरिया ऑफ द स्फेयर, ओके। सो स्फेयर का जो एरिया होगा वो नथिंग बट स्फेयर का आप जानते हैं कि 4 पाई आर स्क्वायर क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आप ई इससे निकाल सकते हैं क्यू इन अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर, ओके। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये स्फेयर जो है सो अंदर से हॉलो है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दिस, ओके, सरफेस विल बी जीरो, ओके। सो सभी जो चार्जेस होंगे वो क्या होंगे, इस सरफेस पे ही होंगे, ओके। सो आप इसको लिख सकते हैं क्यू इन इज नथिंग बट क्यू, ओके। हेयर आपका क्यू इन क्या है, वो क्यू के बराबर है जो टोटल चार्ज है इस सरफेस पे, ओके। सो आप ऐसा करके देख सकते हैं, इससे आपका इक्वेशन होता है E इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर, ओके। ये आपका कंडीशन किसके लिए है, R ग्रेटर देन R के कंडीशन में आपका ये इक्वेशन एकदम सही है, ओके। नाउ वी विल सी एट द सरफेस, ओके। सरफेस पे अब हम लोग पता करेंगे R इक्वल टू, ओके। आप इसको पहले आप एक बार इसको आप चेक लिख लो, ओके, स्क्रीनशॉट ले लो या आप इसका नोट बना लो। और अब हम लोग देखने वाले हैं R इक्वल टू R पे, ओके। सो अब हम लोग ये करेंगे दूसरा केस, अब हम जस्ट इमेजिन करते हैं, ओके, R इज इक्वल टू R, ओके। सो ये पॉइंट जो अब है, सपोज अब इसी पॉइंट पे हमको देखना है, और आपका रेडियस जो है, ये पॉइंट जो है इसके सरफेस पे हम लोग को फाइंड करना है, ओके। इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस, ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस, ओके। आप इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब क्या होगा, अब आपका सिंपली जो इस इक्वेशन में R इक्वल टू, आप इसमें क्या देख रहे हैं, R इक्वल टू R हो जाएगा, ओके। रेस्ट ऑल द थिंग्स आर सेम। इस केस में भी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर जो है सो इन द सेम डायरेक्शन एंड दे आर ए पैरेलल, ओके। वो एक दूसरे के पैरेलल है, और सो एंगल कितना बना रहे हैं वो, E और DS के बीच में 0। तो इस केस में सिंपली आपको R को क्या कर देना है, ये जो आपका R होगा, ये जो आपने R यहाँ पे देखा है, इसको जरा मैं इसको जो है मैं सिंपली जो है ये आपका R जो है, ये R इक्वल टू R के केस में क्या हो जाएगा, ओके। ये सिंपली आपका R स्क्वायर हो जाएगा, और ये भी कैपिटल R स्क्वायर, ये R स्क्वायर। ये आपका सेकेंड केस हो गया। केस 2 इसको हम लोग लिखेंगे, ओके। केस 2, इसमें जो है इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस R इक्वल टू R। पहला केस हमने देखा आउटसाइड द सरफेस, सो ये पॉइंट जो है P आउटसाइड द सरफेस है। अब दूसरे केस में पॉइंट P जो है आपके एग्जैक्ट सरफेस पे ही है, ओके। तो सिंपली R इज इक्वल टू R। ये आपका ये जो सर्कल है, सॉरी ये स्फेयर है, इसका जो रेडियस है आपका वो R है, ओके। और ये R, अब इसके और ये R जो पॉइंट आपको सपोज, अब ये पॉइंट कहाँ पे हो गया, मैं केस 2 की बात कर रहा हूँ, ओके। केस 2 के लिए आपका जो सिचुएशन होगा वो समथिंग लाइक ऐसा होगा। ये आपका स्फेयर हो गया, ये एक पॉजिटिवली चार्ज्ड है, हाँ। और इसमें जो है सो सपोज इसका जो अब सर्कल आपका ये पहले R था, तो अब इसका R जो ये पॉइंट P है, ये पॉइंट हम इस सरफेस पे एज्यूम किया है हमने, तो ये R हो गया, ओके। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इस R के कारण, मतलब इस चार्ज के कारण जो है सो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, रेडियली आउटवर्ड, ओके। इसकी जब इस पे अगर हमने एक अगर स्मॉल एरिया कंसीडर किया तो वो भी उसकी भी डायरेक्शन होगी सेम। सो आप जैसा कि देख सकते हैं सेम, बस सिर्फ आपको स्मॉल r से कैपिटल R को रिप्लेस कर देना है, ओके। तो ये आपका हो गया केस 2, ओके। आप देख सकते हैं ये जो है आपका, इसमें भी ये यहाँ पे भी हम लोग रिप्लेस कर देते हैं R। सो आप ये आपका हो गया केस 2। आप इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके। ये आपका केस 2 के लिए पिक्चर है, ये प्लीज़ मत लिखिएगा, ओके। और अब हम लोग पता करेंगे
केस 3, ओके। केस 3 क्या होगा? केस 3 जो है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड, जस्ट ए मोमेंट, मैं इसको जरा इसको रब कर दे रहा हूँ, ओके। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, अब आपको ये जो है, सपोज, हाँ देखो, सपोज ओके, ये आपका ये पॉजिटिवली चार्ज्ड सरफेस है, ये सरफेस मीन्स स्फेयर है, ओके। और इस स्फेयर पे आप देख सकते हैं कि इसके इनसाइड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। इसके ये सरफेस के इनसाइड अभी जो है आपका ये स्फेयर है, जिसकी रेडियस हमने कैपिटल R एज्यूम किया है। अब इसमें हम ये यहाँ पे है R <R, सो इसके अंदर अब एक हम सर्कल ये जो है, सो हमने ये ऐसा एज्यूम किया है, ये माफ़ कीजिएगा, ये जो है मैंने, ये हो गया, ये आपका R हो गया। ये पॉइंट पे, ये जो R<R का मतलब है कि अब हमको इसके अंदर, ये पॉइंट के अंदर हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है, ये पॉइंट पे, ओके। ये आपका स्फेयर हो गया, स्फेरिकल सेल हो गया, और इसके अंदर हमें एक पॉइंट P है, उस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है इस स्फेरिकल सेल के अंदर। तो आप ऑलरेडी जानते हैं गॉसियन लॉ से क्या होगा, E.ds इक्वल टू Q(E)/ε0, ओके, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। बट यहाँ पे एक केस क्या होगा कि आप चूंकि जानते हैं कि ये क्या है, एक स्फेयर है जो अंदर से एकदम खाली है, ओके। तो इस स्फेयर पे सारे चार्जेस जो होंगे वो कहाँ पे होंगे, उसके बॉडी पे, मतलब सरफेस पे होंगे। इनसाइड क्या है, हॉलो, तो उसके अंदर तो कुछ भी चार्ज नहीं रहेगा ना, उसके अंदर तो कुछ चार्ज नहीं रहेगा। तो वो चार्ज इनसाइड दी इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दिस सरफेस, ओके, विल बी 0। यहाँ पे आप लिख सकते हैं ना, E इक्वल टू क्या होगा, इनसाइड 0 इनसाइड डी स्फेरिकल सेल, इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, स्फेरिकल सेल, ओके। अब E आपका अंदर 0 हो गया, तो अब आप इसको इंटीग्रेशन, आप ये जो है अगर आप इसको करें ds, ओके, ds, तो अब ये क्या होगा, ये अगर आपका 0 हो गया तो 0 मल्टीप्लाई बाई समथिंग इज 0, ओके। सो आपका टोटल E इक्वल टू हो गया, मीन्स ये इलेक्ट्रिक फील्ड ही जो इसके अंदर है वो 0 हो जाएगा। तो इसको आप ऐसा लिख सकते हैं कि 0, ओके। तो थर्ड केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दिस स्फेरिकल सेल इज 0। नाउ वी विल सी वन थिंग दैट, अब अगर सपोज हमें अगर पता करना है, एक ग्राफिकल व्यू अगर हम बनाएं इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस R, ओके, ये आपका डिस्टेंस R हो गया, ये अगर हम, ये पूछा जाता है डिस्टेंस R हो गया, और ये आपका हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको हम ऐसा लिखते हैं, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड E कैप। तो आप जैसा कि देख सकते हैं इनसाइड द सरफेस क्या हुआ था, 0, ओके। सो यहाँ तक ये सपोज ये आपका रेडियस R हो गया, इसको सपोज मैं यहाँ पे बनाता हूँ, हाँ, ये छोड़ दो, ये पॉइंट पे इसको मैंने नाम दे दिया R, हाँ, ये सरफेस हो गया, ये R तक। तो आपका R तक इसमें जो है सो कुछ नहीं रहेगा, और R पे सडनली जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो जाएगा, और उसके बाद R के आगे जब आपने देखा कि आउटसाइड द सरफेस इज E is directly means square of the distance is sorry let me correct myself, ये जो है E जो है सो आउटसाइड द सरफेस क्या हो रहा था, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², ओके। ER ये किस केस में था, R ग्रेटर देन R, ये R अप्रोक्सीमेटली इज इक्वल टू R, और ये सरफेस ये जो है ये क्या होगा, R<R, ये आपका पार्ट है, ओके।
ये r लेस देन r के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड 0 था। हाँ, और r स्मॉल r जब आपका पॉइंट P जब इसके मीन्स सरफेस पे था तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस समय उसकी कुछ क्या वैल्यू थी, ई नॉट। इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू हम लोग क्या यहाँ पे देख सकते हैं, हाँ, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू होगी। सॉरी, इस पे r एट द r पे आप इसको कैपिटल R लिख सकते हैं, ओके। और ऐसे इसके आगे आप ये इन्वर्सली मीन्स E जो है सो इसके आगे कैसे है आपका स्फेरिकल सेल के केस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है, E इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, ओके। सो यही टॉपिक है। इसमें आपका कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इस पे बन सकते हैं कि एक स्फेरिकल सेल के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। ये मैं क्लास 12th की बात कर रहा हूँ, तो आप 0 हो जाएगा। एट द सरफेस r पे क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ओके। आप ये r की जगह पे कैपिटल R लिखेंगे एट द r मीन्स ये सरफेस पे, ओके। और जैसे ही आपका जो पॉइंट P है वो सरफेस के बाहर था, जैसा कि हमने केस 1 में देखा, तो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ओके, और आपने अच्छे से ये टॉपिक को समझा। अगर आपको कुछ परेशानी है और डिफ़िकल्टी है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, ओके। और प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।